प्रवचन का ट्रेंड चल रहा है। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, कथाएं हो रही है, महाराजों के प्रवचन हो रहे हैं। हमारे यहाँ इंदौर में भी कथा हुई, बहुत बड़े संत की, नाम नहीं बताऊंगा। मेरी पत्नी ने भी जीत पकड़ ली, मैं प्रवचन सुनने जाऊंगी, मैं प्रवचन सुनने जाऊंगी। मैंने कहा इसको जाने दो, वरना इसके प्रवचन अपने को सुनना पड़ेंगे। अब आनंद लेना, जरा खुल जाना। गई वो सुबह से 6 बजे उठी, इधर कपड़े पटके, इधर झाड़ू, इधर बर्तन, 2 घंटे तक तैयार हुई। उसके बाद बोली मैं तो जल्दी जल्दी में तैयार ही नहीं हुई। गई प्रवचन सुनने, शाम को आई 6 बजे, पसीने में तरबतर। मैंने कहा कैसे थे प्रवचन? तो बहुत बढ़िया। अब आनंद लेना और जरा खोलना माहौल को। मैंने कहा क्या कहा महाराज ने प्रवचन में? बोले 2 किलोमीटर दूर पार्किंग थी, पूरा रेड कारपेट बिछा था, ऊपर टेंट लगा था, धूप बिल्कुल नहीं लगी। मैंने कहा बहुत अच्छा व्यवस्था थी। महाराज ने क्या कहा प्रवचन में? बोले ऐसा भंडारा चल रहा वहां, साबूदाने की खिचड़ी, देसी घी की, देसी घी का गाजर का हलवा, छाछ की व्यवस्था, पानी बोतलों से मिल रहा था। मैंने कहा बहुत अच्छा। महाराज ने क्या कहा प्रवचन में? बोले पंडाल में ऐसे झूले लग रहे, 25 फीट ऊपर झूला, जो ऊपर बैठा है वो ऊपर बैठा बैठा ही प्रवचन सुन रहा है। चक्री वाले झूले लगे। मैंने कहा बहुत अच्छे झूले लगे थे। महाराज ने क्या कहा प्रवचन में? बोले 3 लाख लोग थे अंदर पंडाल में, सबके सिर ही सिर दिख रहे थे, और जितने पंडाल में उससे ज्यादा तो लोग बाहर घूम रहे थे। मैंने कहा 3 और 2 5 लाख हो गए, बहुत अच्छा। महाराज ने क्या कहा प्रवचन में? बोले तुमको तो मेरे से लड़ने का बहाना ही चाहिए, जब से तुम्हारी सुई अटकी है। क्या कहा महाराज ने प्रवचन में? क्या कहा महाराज ने प्रवचन में? तुम में इतनी अकल नहीं है? जब इतनी भीड़ हो तो समझ में आता है क्या कि क्या कहा महाराज ने प्रवचन में? तो आप देखिए, आनंद लीजिए। ये महेश जी आज सीधी सरल रेखा जो प्रेरणा ठाकरे जी से मिला के बैठे हैं, आपके इस उम्र में ये जलवे हैं, तो जवानी में भगवान जाने क्या किया होगा। अच्छा आप देखो, इन्होंने कम से कम बाबूजी 10 बार 1 घंटे में चश्मा निकाला, पोछा, वापस लगाया। आप इतनी ध्यान से देखोगे तो बे टाइम पे मोतियाबिंद हो जाएगा। अपना काम ढंग से करो। मैं तो इंदौर में रहता हूँ, जिसकी जो आदत होती है वो आदमी वही काम करता है। मेरे पड़ोस में जैन साहब हैं, उनके कपड़े की दुकान है, दिन भर थान फाड़ते हैं कपड़ों के। आदत पड़ गई, रात के 1:30 बजे नींद में चालू हो गए, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। घरवाली ने एक दी खींच के 1 मीटर 2 मीटर के चक्कर में मेरी पूरी साड़ी फाड़ के रख दी। माइक वाले भैया बहुत बढ़िया है, इनका भी काम ऐसा ही है। जैसे ही माइक लगाया तो आप लोग आए, उसके पहले एक ही काम करते हैं, माइक लगाया फिर उसको चेक करेंगे, हेलो चेक, हेलो चेक, आधे घंटे तक चेक करेंगे, उसके बाद अपने को माइक सौंपेंगे। भैया की आदत पड़ गई। 8 दिन पहले रात की 3 बजे नींद में चालू हो गए, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। घरवाली ने एक दिन लात खींच के, खाली चेक ही करेगा क्या, प्रोग्राम भी चालू होने देगा? तो आप ताली वाली बजाओ। भाई साहब का जो ये कह रहे थे, हमारे योगेश जी कहाँ गए? योगेश जी यही है ना? आप देखो, हाँ वो आ गए। मैं, अमित भाई और योगेश जी बाहर खड़े हुए, भगवान प्रकट हुए, बोले तुम तीनों का आज फैसला होगा। सबसे पहले मेरा नंबर आया। भगवान ने एक बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले अतुल बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। मैंने कहा महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए? बोले भगवान की तुमने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर अमित भाई का नंबर आया, इनके लिए भी भगवान ने एक बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले अमित बाकी का जीवन इसके साथ गुजारना है। ये बोले महाराज मैंने तो गीता जी पे कविता लिख दी, मैंने ऐसे कौन से पाप किए? भगवान बोले तुमने भी बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। गीता पे कविता लिखने से कुछ नहीं होता है, जीवन इसके साथ ही गुजारना पड़ेगा। फिर योगेश जी का नंबर आया, इनके लिए भगवान ने एक 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भगवान योगेश जी ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए? भगवान बोले योगेश जी के अच्छे काम को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी।